नमस्कार साथियों, जय हिंद। जेपी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से 80% प्रश्न यहीं से पूछे जाने के चांस रहते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि हम एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर या स्थल। अब दोस्तों, पहला आ जाता है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो इस समय वर्तमान में सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। तो दोस्तों, सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वह है बृहद स्नानागार, अन्नागार के अवशेष। और एक चीज और प्राप्त हुई है, वो है पुरोहितों की मूर्तियाँ। दोस्तों, यहाँ से एक चीज और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ये बृहद स्नानागार। जो बृहद स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और जो बृहद अन्नागार है वो आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम दोस्तों आ जाते हैं दूसरा महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा। और दोस्तों, हम हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हड़प्पा प्रथम स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान हड़प्पा है जहाँ खुदाई हुई थी और इसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा। अब दोस्तों, ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इसकी वर्तमान स्थिति जो है वह है पश्चिमी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों, यह जिस नदी पर स्थित है वह नदी है रावी नदी। तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं चान्होदड़ो। दोस्तों, चान्होदड़ो जो है ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण सिंध प्रांत की ओर स्थित है। और इसकी खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार ने किया था और 1935 में मैके द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। तो 1934 में इसकी खोज हुई और 1935 में मैके द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बढ़ता है कि चान्होदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था? तो मैके ने। और कब करवाया था? तो 1935 में। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज कब हुई थी? तो 1934 में। और किसने किया था? एन.जी. मजूमदार ने। अब दोस्तों, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए ये हम देख लेते हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो चीज़ प्राप्त हुए हुए हैं, मन के बनाने के कारखाने और बटखरे और उच्च कोटि की मुहरे। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। मन के बनाने के कारखाने, बटखरे, उच्च कोटि की मुहरे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं लोथल। एक महत्वपूर्ण नगर ये भी है लोथल। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? गुजरात में खंबात की खाड़ी में स्थित है। और ये दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये बंदरगाह नगर भी है। यहाँ से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था और यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत बार प्रश्नों में ये पूछा है गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह है लोथल से। और लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं कालीबंगा। दोस्तों, पहले कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों,
कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ना। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जूते खेत, अग्निवेद का सेल खड़ी, मिट्टी की मोहरे और मृदभांड। यहाँ से जो दोस्तों प्राप्त हुए हैं, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, जूते खेत मिले हैं, अग्निवेद का सेल खड़ी, मिट्टी की मोहरे और मृदभांड मिले हैं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सुतका गेंडोर। दोस्तों सुतका गेंडोर, ये इसकी वर्तमान स्थिति जो है, यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर में स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ, एक किले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुतका गेंडोर से। अब हम आ जाते हैं बनावली। दोस्तों बनावली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति जो है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों हैं अग्निवेद का लाजवर्द मणि और मन के हल की आकृति, तिल सरसों का ढेर, जौ, तांबे के वाड़ाग्र इत्यादि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम एक बार इसको और देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, यह दोस्तों सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यहाँ से बृहद स्नानागार अन्नागार के अवशेष मिले हैं और पुरोहितों की मूर्तियां मिली है। दोस्तों दूसरा है हड़प्पा प्रथम स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ सर्वप्रथम खुदाई की गई थी। इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। और इसकी दोस्तों जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है और रावी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों तीसरा है चान्हो दड़ो है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण सिंध प्रांत में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1934 में एनजी मजूमदार ने किया था और 1935 में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह है मनके बनाने के कारखाने, बटखरे और उच्च कोटि की मुहरे। अब दोस्तों लोथल है। लोथल दोस्तों वर्तमान में गुजरात में खंभात की खाड़ी में भागवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ बंदरगाह नगर भी है, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। और यहाँ से जो प्राप्त हुए वह गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आ जाता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा जो स्थित है वह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वह अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, जूते खेत, अग्निवेद का सेल खड़ी, मिट्टी की मोहरे और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आ जाता है सुतका गेंडोर दोस्तों पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है एक किले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों आ जाता है बनावली दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और यहाँ से अग्निवेद का लाजवर्द मणि, मन के हल की आकृति, तिल सरसों का ढेर, जौ, तांबे के वाड़ाग इत्यादि प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं और हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका जो वर्तमान स्थिति कहाँ है, इसके उत्खनन करता कौन है, ये किस नदी के तट पर स्थित है और किस सन में इसका उत्खनन करवाया गया। इन सब के भी बारे में हम लोग एक चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ लेते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वो चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको हम। दोस्तों यही वो चार्ट है, आप लोग इसको देखिए और अच्छे से समझ जाइएगा। और एक चीज़ आप लोग भी ऐसा चार्ट बना हलीजिए जिससे आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों हड़प्पा दोस्तों, ये अब यहाँ पहले देख लीजिए, यहाँ है क्रम संख्या, यहाँ है स्थल और यहाँ नदियों के नाम, यहाँ है उत्खनन का वर्ष और उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों चलिए इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों पहला है हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है और इसका उत्खनन 1921 में
हुआ। और किसके द्वारा उत्खनन करवाया गया? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन हुआ। और दोस्तों इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह है पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला। दोस्तों पश्चिमी पंजाब का साहिवाल जिला। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका जो उत्खनन करवाया गया वह 1922 में, और किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया गया और 1922 ईस्वी में। और ये इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह है सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में करवाया गया और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। और दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह सिंध प्रांत का लरकाना जिला है। दोस्तों हम आ जाते हैं चन्हूदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका जो उत्खनन कराया गया वह 1934 में गोपाल मजुमदार के द्वारा करवाया गया। इसकी जो स्थिति है वह सिंध प्रांत, वर्तमान में ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों चन्हूदड़ो की खुदाई 1934 में हुई और इसको गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में इसकी खुदाई चली। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब दोस्तों आ जाते हैं कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इसकी जो उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया गया वर्ष 1961 में। अब दोस्तों इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह है राजस्थान में। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खननकर्ता जो थे वह हैं बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है दोस्तों, इसकी वर्तमान स्थिति राजस्थान में है और इसका उत्खनन का वर्ष 1961 है। अब दोस्तों आ जाता है कोट दीजी दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा है एग्जाम में ये प्रश्न, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोट दीजी दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है और 1955 में इसका उत्खनन करवाया गया और किसके नेतृत्व में? तो फजल अहमद के नेतृत्व में वर्ष 1955 में इसका उत्खनन करवाया गया और यह वर्तमान में सिंध प्रांत का खैरपुर जिला में स्थित है। अब आ जाता है दोस्तों रंगपुर। अब रंगपुर दोस्तों मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन का वर्ष 1953 से 1954 है और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। दोस्तों रंगनाथ राव के नेतृत्व में रंगपुर की खुदाई हुई और इसके उत्खनन का वर्ष 1953 से 1954 है और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात का कठियावाड़ क्षेत्र है। अब हम आ जाते हैं रोपड़ दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन का वर्ष 1953 से 1956 है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और यह वर्तमान इसकी स्थिति पंजाब का रोपड़ जिला है। तो दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में रोपड़ की खुदाई हुई और वर्ष 1953 से 1956 के बीच में। अब दोस्तों आ जाता है लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1955 में भी एक बार खुदाई हुई इसकी और 1962 में इसकी खुदाई 2 बार हुई और किसके नेतृत्व में? रंगनाथ राव के नेतृत्व में। तो दोस्तों रंगनाथ राव के नेतृत्व में लोथल की खुदाई हुई। इसकी वर्तमान स्थिति जो है गुजरात का अहमदाबाद जिला है। अब आ जाता आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है
और 1958 में इसकी खुदाई की गई और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं और इसकी वर्तमान स्थिति जो है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। तो आलमगीरपुर की खुदाई दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई वर्ष 1958 में और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। अब दोस्तों आ जाता है बनावली। बनावली दोस्तों रंगोई नदी के किनारे स्थित है और इसकी 1974 में इसकी खुदाई की गई रविंद्रनाथ बिष्ट के नेतृत्व में। और दोस्तों ये हरियाणा का हिसार जिला में इसकी स्थिति है। वर्तमान में इसकी स्थिति हरियाणा का हिसार जिला में इसकी वर्तमान स्थिति है। अब दोस्तों आ जाता है धौलावीरा। तो धौलावीरा दोस्तों इसके उत्खनन का वर्ष है 1990 से 1991 में और इसको रविंद्रनाथ बिष्ट ने उत्खनन करवाया था, यानी इसके उत्खनन करता है रविंद्रनाथ बिष्ट और यह गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो गुजरात का कच्छ जिला है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ले लीजिएगा। और यह पार्ट 2 था, अभी एक पार्ट और आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके और एक पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।